समर्पित OTTindia.tv में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ गरिमा भारद्वाज। गणतंत्र दिवस की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी संविधान से जुड़ी ऐसी बातें जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। जी हाँ, भारतीय संविधान लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ, जिसके बारे में हम सभी कुछ न कुछ तो जरूर जानते हैं, क्योंकि ये हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, पूरे देश को एक सूत्र में पिरोए हुए है। लेकिन फिर भी हम सभी संविधान के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। इस वीडियो के जरिए संविधान के बारे में नहीं, बल्कि संविधान से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसका भारत से बहुत गहरा नाता है। ये बात सब जानते हैं कि भारतीय संविधान को BR अम्बेडकर जी ने बनाया है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि 1,45,000 शब्दों के भारतीय संविधान को, दुनिया के सबसे बड़े संविधान को हाथों से लिखा गया था। हमारा भारतीय संविधान हस्तलिखित है। जी हाँ, इसको ना छापा गया था और ना ही टाइप किया गया था। भारतीय संविधान को लिखने में कितना समय लगा, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारतीय संविधान में 448 आर्टिकल, 25 पार्ट और 12 स्केड्यूल है, और इसको लिखने का काम किया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। इसको इटैलिक स्टाइल में बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखा गया और इसके हर पृष्ठ पर, हर पन्ने पर, हर पेज पर सुंदर चित्रकारी की गई, जिसका काम किया शांति निकेतन के कलाकारों ने। भारतीय संविधान में हर किसी को बराबर की नजर से देखा गया, हर किसी को समान तौर पर देखा गया। तभी तो जब भारतीय संविधान बनाया जा रहा था, उस समय 18 वर्ष के व्यक्ति को, हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार दिया गया। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को भारतीय संविधान में चुना गया, जिसके तौर पर भारत का हर व्यक्ति, 18 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति वोट डाल सकता है। अब आपको ये बात हैरान करने वाली लगेगी कि जहां भारत इतनी देरी से आजाद होने के बावजूद उसने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को चुना, वही वो देश जो पहले से ही आजाद थे, जैसे अमेरिका, ग्रीस, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन बड़े बड़े देशों के यहाँ सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं था। स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड में 1971 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था। क्या आप जानते हैं भारतीय संविधान विश्व के कुछ चुनिंदा संविधानों में से है जिसकी शुरुआत भगवान के नाम से नहीं होती। जी हाँ, भारतीय संविधान भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म की पहचान ही विश्व में धर्म और संस्कृति से है। जहाँ देश में 33 करोड़ से ज्यादा देवी देवताओं को पूजा जाता है, उस देश में भगवान के नाम से संविधान की शुरुआत ना होना हैरान करने वाला है ना। अब इसके लिए भी संसद में बड़ी बहस हुई थी। एक पक्ष था जिसका कहना था कि संविधान की शुरुआत भगवान के नाम से होनी चाहिए, वहीं दूसरे पक्ष का ये कहना था कि भगवान के नाम से शुरुआत नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए अब संसद में वोटिंग करवाई गई। वोटिंग के बाद भगवान एक वोट से हार गए। इसके बाद ये तय हुआ कि संविधान की शुरुआत भगवान के नाम से नहीं की जाएगी। जब ये तय हो गया तो हरि विष्णु कामत ने कहा, भगवान बचाए इस देश को। भारतीय संविधान की एक खासियत ये भी है कि बीते 72 सालों में वो सिर्फ 103 बार संशोधित हुआ है, जबकि जब भारतीय संविधान बनाया जा रहा था उस समय ये कम से कम 2000 बार संशोधित हुआ था। क्या आप जानते हैं भारतीय संविधान की पहली ओरिजिनल कॉपियां इस समय कहाँ हैं? जी हाँ, भारतीय संविधान की पहली ओरिजिनल कॉपी, जो कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखी थी, वो 2 भाषाओं में लिखी गई थी, हिंदी और इंग्लिश। उसको भारतीय संसद में की लाइब्रेरी में हीलियम फील्ड केस में संभाल कर रखा गया है। ये थी संविधान से जुड़ी कुछ बातें। वैसे तो भारतीय संविधान एक खुली किताब की तरह है जिसके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन संविधान से जुड़े ऐसे राज सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए OTTindia.tv, रग रग में हिंदुस्तान।